हेलो छात्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रूल कि रूल क्या होता है और कैसा होता है। तो हम लोग आइए देखा जाए कि रूल क्या है भाई। तो देखिए, रूल यह लकड़ी या धातु का एक मापक टूल्स है, यानी कि औजार है, टूल्स। अपने बने धातु के नाम के आधार पर रूल होता है, जैसे इस्पात का रोल, लकड़ी का रोल, कांच का रोल, तांबा का रोल आदि। इस प्रकार के विभिन्न स्केल बने होते हैं। रूल मतलब एक रूल, स्टील आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि रूल क्या है। ये सब जो भी रूल्स हैं, ये रूल क्या है। तो ये रूल्स जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रूल्स में सब दिखाई दे रहा है आप लोग को। रूल्स सही है, यानी कि रूल्स यानी कि एक मापक औजार। जैसे हम लोग कहीं भी अगर अंदाज पे कोई चीज़ को मापते हैं, यानी कि अंदाज के कोई भी रस्सी अगर चाहे हाथ से यानी कि बीता से अगर मापते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग रूल्स के यानी कि रूल से मापेंगे। क्या रूल? तो वही ये रूल है कि ये अपने धातु के आधार पे बनता है, यानी कि जिस धातु का बनेगा, यानी कि लकड़ी के बनेगा तो लकड़ी का रूल हो जाएगा। अगर धातु का बनेगा यानी कि मेटल का, स्टील का या एल्युमिनियम का या लोहा का, तो उसमें या तांबा का, तो उसको उस रूल के नाम से हम लोग कहेंगे तांबा का रूल है ये। तो आगे हम लोग देखते हैं इस रूल के प्रकार और रूल कितने प्रकार के होते हैं और किन किन सामग्री से रूल बनते हैं। आइए देखा जाए। देखिए, क्या ये स्टील रूल, ये स्टील रूल के हिंदी में क्या कहते हैं? इस्पात। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्टील रूल, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने वाली है आप लोगों को। तो इस्पात स्टील रूल होता क्या है, आप लोगों को फिगर में जो दिखाया गया है यहाँ पे दृश्य, इस दृश्य में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि हाँ ये रूल कैसा होता है। आप लोगों को माइंड में आएगा कि ये रूल क्या होगा, ये कैसा आएगा, यही स्टील रूल है, आप लोगों को माइंड में आता होगा। इस चीज़ को देखिए, हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं पहले। स्टील रूल एक साधारण प्रत्यक्ष मापी औजार है, जो कि इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ाए हैं कि प्रत्यक्ष मापी औजार और प्रत्यक्ष मापी औजार कौन कौन से हैं। तो वही उसमें बता रहा है कि स्टील रूल क्या है भाई। ये एक साधारण प्रत्यक्ष मापी औजार है और मैट्रिक्स में 0.5 mm की सटीकता के साथ अंकन, और ब्रिटिश में यानी कि ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच होता है। ये सटीकता मतलब क्या है, यानी कि जो ब्रिटिश प्रणाली में, मीट्रिक प्रणाली में 0.5 mm के शुद्ध माप देता है ये, और इंच में क्या देता है तो 1/64। फिर लिस्ट काउंट देखते हैं इसके। अगर स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या है भाई, तो स्टील रूल का लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब हम देखेंगे किन किन सामग्रियों से ये स्टील रूल बनता है। तो देखिए, आमतौर पर स्टील रूल स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, जिसमें कार्बन 1%, क्रोमियम 12% से 20%, निकेल 8% से 12% और मैग्नीज 17% होता है। यह भी स्प्रिंग स्टील से बना होता है। इस चीज़ का आप लोग नोट करते चलिएगा। तो स्टील रूल आप लोग समझ गए, और आप लोगों को दृश्य में देखते हो आप लोगों को पता चल रहा होगा हाँ इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। कि कोई भी जॉब को माप लेने के लिए हम लोग स्टील रूल का उपयोग करते हैं, या हम लोग कोई भी अगर ड्राइंग बनाते हैं तो वहाँ पर इसका हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन हम लोग को कार्यशाला में अगर कार्य को, अगर जॉब को मापना होगा तो हम लोग स्टील रूल का ही सबसे पहले प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं इसके क्या है। देखिए आगे क्या है कि इस्पात नियम के प्रकार, यानी कि जो स्टील रूल के जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा लोग, यह 7 अलग अलग प्रकार के स्टील रूल कितने प्रकार होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं, और उनके अलग अलग कार्यों में प्रयोग किया जाता है। कोई पूछ दे कि स्टील रूल कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं, और इसका उपयोग क्या होता है, तो सभी का अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम इसी में देखते हैं स्टैंडर्ड स्टील रूल। भाई स्टैंडर्ड स्टील रूल क्या है, देखिए ग्रेजुएशन, यानी कि ये अंकित है। ग्रेजुएशन मतलब जो रीडिंग होता है ग्रेजुएशन उसके, तो जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग अंकित यहाँ पे दोनों तरफ है। तो इसमें यही कह रहा है कि स्टील रूल की पहचान और जो भी है कि मतलब जो पहचान है इसका वो क्या है, तो इसके दोनों फेस पर
होते हैं, जो ग्रेजुएशन जो है कि अंकित माप होता है, यानी कि अंकन जो होता है इसमें, देखिए यहाँ पर इधर ऊपर भी है, इस साइड भी है, और मतलब नीचे भी और ऊपर भी है ग्रेजुएशन मार्क। तो वही बोल रहा है कि इसके दोनों फेस पर होते हैं। आमतौर पर इससे स्ट्रेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका साइज 150 से 1000 mm तक होती है। देखिए इसको अब समझते हैं हम लोग। ये जो स्टैंडर्ड स्टील रूल है, इसका हम लोग उपयोग सीधे माप के लिए, क्या सीधे माप, मान लीजिए यहाँ पे जॉब है, इस जॉब को सीधे माप के लिए हम लोग इसका उपयोग करें, कितना mm का है क्या है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर आप लोग हो गया स्टैंडर्ड स्टील रूल। आगे देखिए अगला है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल स्टील रूल तो वक्र सतहों की लंबाई मापने के लिए कठोर से पतला माप के लिए उपयोग किया जाता है। यह स्टील रूल यह रूल स्प्रिंग स्टील की पतली स्ट्रिप के द्वारा बनाए जाते हैं, जिससे यह किसी भी वक्र सतह पर आसानी से फैल जाते हैं। अगला है कि इसका चौड़ाई 1/2 आधा इंच, यानी कि 1/2 आधा इंच होता है। यह रोल 6 इंच लंबे होते हैं। जैसे आप लोग इस दृश्य में आप लोग देख रहे हैं, कि इस स्टील रूल को देखते हुए आप लोग को समझ कि ये फ्लेक्सिबल जो रूल्स है, यानी कि इस रूल्स को देखते हुए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको हम लोग बचपन में देखते थे कि एक ऐसा हम लोग फ्लेक्सिबल रहता था, उस पर हम लोग जब अगर स्केल से अगर मारते थे चट से हाथ में सट देता था। आप लोग जो ध्यान दिए होंगे, अगर हाथ से इसके सीधा ये स्ट्रेट रहेगी वाला ये, तो इसको हम लोग अगर हाथ में मारे सटा के चपक जाएगा। कि हम लोग उसको हम लोग इंच में जब क्लास करते थे, तो मतलब उस टाइम तो हम लोग बहुत मतलब शुरू जब आया था बहुत अच्छा लगता था वो। तो फ्लेक्सिबल था, क्या था वो, फ्लेक्सिबल स्टील रूल था। तो वही बोला कि ये फ्लेक्सिबल स्टील रूल है, फ्लेक्सिबल स्टील रूल है जी। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके और प्रकार। देखिए स्टील रूल देख रहे हैं यहाँ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल आप लोग दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे हुक रूल। इस रूल के किनारे पर हुक लगे होते हैं। देखिए यहाँ पे जो किनारे हुक लगा हुआ है, एक यहाँ भी हुक लगा हुआ है, तो क्या कह रहा है कि इस रूल के किनारे पर हुक होता है। किसी भी स्लॉट के किनारे तक की लंबाई अथवा सुराख यानी कि होल की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 30 सेंटीमीटर से 12 इंच तक होता है। यानी कि देखिए मान लीजिए जॉब है, इस जॉब की अगर गहराई हमको मापना है तो हम लोग किसका करेंगे, तो इसको लगा कर यहाँ पे ये रोक लेगा, इसको हुक रूल, इसकी लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगा, यानी कि स्लॉट भी पता चलेगा। तो उस स्लॉट को हम लोग को देखने के लिए मान लीजिए यहाँ पे स्लॉट है, इस स्लॉट को देखते हैं। यहाँ पर अगर बनाते हैं हम स्लॉट एक, इस स्लॉट को देखिए यहाँ पे इस खांचे को अगर देखना होगा तो लोग कैसे पड़ेगा, तो इसको हम लोग हुक में लगा कर फंसा कर उसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये हुक रूल आप लोग समझ गए। तो अब हम लोग देखेंगे हुक रूल तो समझ लीजिए। आगे देखा जाएगा नैरो रूल। क्या है, नैरो रूल। देखिए ये नैरो रूल भी महत्वपूर्ण है। देखिए यह स्टील का बना होता है, क्या यह स्टील का बना होता है। इसका उपयोग तंग जगहों पर माप लेने के लिए किया जाता है और इसकी चौड़ाई 5 mm के बराबर होती है। इसका प्रयोग पतली खांचे और स्लॉट की गहराई मापने के लिए किया जाता है। यानी कि पतली जो खांचे होगा, जैसे पतली खांचे होगा, उस खांचे को मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग उपयोग करेंगे इस नैरो रूल का। तो आज आप लोग जो कि हम लोग स्टील रूल में 7 अलग अलग प्रकार दिए गए हैं, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, नैरो रूल, हुक रूल और फ्लेक्सिबल और स्टैंडर्ड स्टील रूल। तो इसमें अगर आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप लोग अवश्य पूछिए, और आप लोग जहाँ भी अगर समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए। आप लोग को हम लोग बताने का प्रयास करेंगे और आप लोग
आप लोग के ही भाषा में हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग देखिए, और आगे के क्लास हम लोग क्या चलेगा, तो उसमें जो भी रूल्स के जो 3 जो बचा हुआ है आगे रूल्स, यानी कि स्टील रूल, अभी तो हम लोग हुक रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल, फ्लेक्सिबल और नैरो रूल हम लोग पढ़े। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि आगे के जो बचा हुआ रूल्स है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस क्लास को करें और उन लोग को भी कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। थैंक यू।